एक बालक कह रहे हैं कि सर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं कि कम पैसा। मैं आपको पहले ही बता दूं भैया, पैसा वैसे का लोड नहीं है जीवन में। पैसे वैसे का अब कोई लोड नहीं है। दोनों कमाते हैं और दोनों तगड़ा छापते हैं भाई। एक टाइम था जब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, है ना, एक वो समय था जब मैंने, मेरे मकान मालिक जहाँ पे मैं रहता था कॉलेज टाइम पे, अच्छे रिलेशन है मेरे आज भी उनसे। मेरे जेब में 100 रुपए भी नहीं थे भाई। जो सबसे तंगी हालत थी ना मेरी उस टाइम पर, मैं 100 रुपए उधार लिए थे लास्ट टाइम। बट हालातों ने सिखाया भाई सारी चीजें। आपके हालात वो सिखा देते हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं सोचा हो। इसलिए घबराए नहीं। मेरी बात सुनिए, आज आप घबरा जाते हो, 2 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 3 क्वेश्चन नहीं होते हैं, अब घबरा जाते हो भाई। मैं कह रहा हूं हालातों से अगर डटकर मुकाबला करोगे तो जीवन में बहुत कुछ पाओगे। अब हालातों से हार कर भाग जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता तो मेरे हालातों से डरकर भाग जाता भाई। मैंने तो जीवन में, मतलब मेरे हालात देखकर किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। किसी फंक्शन में आप जा रहे हो साहब, मैं आपको बात बताता हूं, किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, किसी के में भी भाई इज्जत नहीं मिल रहा है साहब। अब वहां पे आप रोना पीटना मचा दो भैया कि इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है इज्जत, कि हमें तो इज्जत मिलनी चाहिए। सम्मान और जगह मिलती नहीं है, बनाई जाती है, चाहे किसी के दिल में या फिर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज। तो कमाना पड़ता है दोस्त। आज कहीं पर भी जाओ भाई, डिफरेंस अपने आप आपको नजर आ जाएगा भैया। पहले ये था कि साहब किसी भी रिलेटिव के फंक्शन में जाओ, इज्जत नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है साहब, कोई बात नहीं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, सीधे मुंह नहीं कर रहा है, उसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। आदमी को मैच्योर होना पड़ता है इन चीजों के लिए। आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो, आपको इज्जत नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो आप ये सोचिए क्यों नहीं मिल रहा है और उस पर काम करिए। आप आज के 2 साल बाद किसी फंक्शन में जाना, मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका कोई भी रिलेटिव हो ना, उसके फंक्शन में आप आज जाओ, और आज के 2 साल बाद 12th के साथ अगर आप सेलेक्ट हो गए, साल भर बाद आप जाओ मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर, भाई साहब जो लोग आपकी तरफ देख नहीं रहे होंगे ना, वो आपके पीछे घूम रहे होंगे। कोई आपकी क्रश है, हाँ, उसके पिताजी आपके पीछे घूम रहे होंगे कि देखो बात ऐसी है कि एक नहीं दो दो बेटियां हैं और दोनों को ले जाओ तुम ही, और ये सच्चाई है। और आज चल जाओ तुम, एक छोड़ो, दो तो दूर की बात है, एक छोड़, एक छोड़ जूते चप्पल की माला पहना के न भिजवा दे तो मेरा नाम बदल दियो। तो ये टोटली समय का खेल है भाई। इज्जत मिलेगी, नहीं मिलेगी, आपकी बातों के कोई तवज्जो देगा या नहीं देगा, यह आपकी, क्या, यह आपके स्टेटस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि सारा गेम इंटरेस्ट का है भाई। कोई आपको लड़की क्यों देगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगी, क्यों करेगी आपसे कोई प्यार, हाँ भैया, क्यों करेगी, क्या है तुम्हारे अंदर, तेरे अंदर भाई ऐसा क्या स्पेशल है जो कोई तेरे से प्यार करेगी।
तू क्यों गलत फहमी में जी रहा है? तो बात सच्चाई है, कड़वी है मगर सत्य है। मैं किसी भी रिलेटिव के फंक्शन में जब जाता था ना, इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, कोई हालचाल नहीं पूछ रहा है भैया, मैं कतई नाराज नहीं होता था भाई, बिल्कुल नहीं। इतना मैं पहले भी समझता था, क्योंकि मुझे पता था। ले आओ। क्योंकि मुझे पता था कि भैया इज्जत तभी मिलेगी जब आपकी औकात होगी। इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए मेरे दोस्त, इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपके हालात अगर कोई बदल सकता है तो एक बार आईने के सामने खड़े होइए और अपने आप को देख लीजिए। उसके अलावा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो आपके हालात बदल दे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। कुछ नहीं रखा है, ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, तुम्हें तो समझाने वाले भी हैं। आज तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया। मैंने कितनी कहानियां देखी हैं मेरे जीवन में। तेरे से कम में तेरी क्या एज होगी अभी? 18 साल, 16 साल, 17 साल। तेरे से कम 10 दिवाली बड़ा हूं। मिनिमम बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता हूं। लगता नहीं हूं, अलग बात है। कितनी कहानियां देखी हैं मैंने। ये सही मौका है, पढ़ ले। सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करिए। आपके घर के हालात, आपके हालात अगर कोई बदल सकता है तो वो एक ही है, शिक्षा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके हर बात में दम होगा। मैं फिर कह रहा हूं, और पढ़ाई नहीं करी, आपको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा भाई, चिल्ला रहे गधों की तरह। कभी जीवन में किसी ऑफिस में काम पड़ गया, सरकारी दफ्तर में आपका काम पड़ गया, ऐसे ऐसे हाथ करके खड़े, साहब कर दो साहब, ये कर दो। ऐसा नहीं बनना है जीवन में। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी लग जाओ। एजुकेशन का मतलब है कि जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आपके अंदर से एक पावर होगी, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका समझ आएगा। पढ़िए दोस्त, पढ़िए। ये प्यार मोहब्बत पूरे जीवन भर चलेगा भाई, जीवन भर चलेगा, पूरे जीवन भर। कितने लोग तेरे कतार में खड़े होंगे। एक गधे का अभी भी यही चल रहा है, गुस्सा मत होना। रितिका रितिका कह रही है साहू बोलो। सलूट है रितिका को भी भाई। सही है, चलने दे बेटा, कोई बात नहीं। आ जा, मैं पढ़ाता हूं। मैं क्यों अपना